Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 2026 एडमिशन्स के लिए आप तमाम बच्चों के पास 12 अप्रैल को होने जा रहा है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू जो कि 12 अप्रैल को टेस्ट देने जा रहे हैं, या वह तमाम बच्चे जो अभी राउंड 2 देंगे जो कि 14 जून को होने जा रहा है। तो आप तमाम बच्चों के लिए वेल विशेस और आप तमाम बच्चों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। और आप बच्चों का जो राउंड 3 है वो 12 जुलाई को होगा। तो चाहे आप लोग राउंड 1 देने जा रहे हो, 2 या 3, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा। बच्चों, पहले आप लोगों के लिए फिजिक्स की एंड गेम बनाई, फिर कंप्यूटर साइंस की, फिर केमिस्ट्री की, और अब आप लोगों के लिए इंग्लिश की एंड गेम लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को ऑल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा दूंगा। प्यास यूनिवर्सिटी में आप लोगों के पास वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग पैसेज या प्रेपोजिशन, इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं वो तमाम के तमाम आपको इस एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूंगा। बाकी आप लोगों को एक स्केड्यूल में तैयारी करने की जरूरत होती है। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो उसके लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। आप इस न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर पर रब्ता करके अभी आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब हमारे बैच में आना जरूरी क्यों है? पहले तो आप लोग ये रिजल्ट देखो, ये तमाम के तमाम हमारे वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एक स्केड्यूल में पढ़ा होता है, और ये राउंड 3 के टॉपर, राउंड 2 के टॉपर, राउंड 1 के टॉपर। अच्छा, सिर्फ प्यास यूनिवर्सिटी में ये 3 टॉपर ही नहीं है। प्यास यूनिवर्सिटी में अगर आप ओवरऑल टॉप पोजीशंस देखो तो ये सारे के सारे आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी में 87, 86, 86। अच्छा, इनके परसेंटाइल देखो, 98.9 का परसेंटाइल है, फिर इन बच्चों का 98.6 का परसेंटाइल है। तो ये तमाम बच्चे टॉपर बच्चों, ये हमारे बैच के बच्चे हैं, ये बैच के बच्चे हैं। दूसरा फायदा आपको ये मिलता है, ना सिर्फ आप लोग तैयार होते हो प्यास यूनिवर्सिटी के लिए, बल्कि आप पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, चाहे इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग या फास्ट के अंदर 95.78 के एग्रीगेट, फास्ट के अंदर टॉप 10 हो, टॉप 7, टॉप 5, टॉप 3 या पहली पोजीशन हो, फास्ट एजुकेशन सिस्टम की है। नस्ट की ओवरऑल टॉपर चेक कर लो। ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी में यूईटी, फास्ट, एमडी कैट, प्यास में कॉम सेट्स, एनईडी, मेहरान में हमारी टॉप पोजीशंस हैं। प्यास के अंदर ये आप लोगों ने ओवरऑल टॉपर देखे, आईटीयू के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, मेहरान के अंदर टॉपर बच्चे हमारे बैच के बच्चे हैं, कॉम सेट्स के अंदर देखो, जीके के अंदर चेक कर सकते हो। और ना सिर्फ ये तमाम यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी के 3 राउंड आगे शुरू होने जा रहे हैं। एयर यूनिवर्सिटी का 1 मई वाला हो या उसके बाद अगस्त में हो, तो उसमें आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो पास एजुकेशन सिस्टम इज हाईली रिकमेंडेड। इस नंबर पे अभी रब्ता करके हमारे बैच के हिस्सा बनो। एयर यूनिवर्सिटी में तमाम टॉप पोजीशंस, एयर यूनिवर्सिटी में तमाम सिलेक्शंस पास एजुकेशन सिस्टम के इदारे से पढ़े हुए बच्चों की हो रही होती हैं। इसके अलावा यूईटी, यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप टॉप लेगेसी हमारी चेक करो। यूईटी के अंदर 387, 374, 386, 371, 74, 70, 60, 58, ये तमाम के तमाम टॉप पोजीशन चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग भी 395 जैसा स्कोर लेके आना चाहते हो तो यस, इट इज पॉसिबल। आप लोग भी इतना स्कोर कर सकते हो। ऑल यू नीड टू कवर इंटायर सिलेबस, और आप लोगों को एक स्केड्यूल में आने की जरूरत होती है। अगर भाई आप लोगों ने एक स्केड्यूल में पढ़ा तो ये आप लोगों के बेहतरीन स्कोर आ सकते हैं। तो आप लोगों ने लेट नहीं करना। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जिनके ये टॉप लेवल के रिजल्ट्स हैं। तो आप लोग हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस न्यू बैच में आप लोगों के पास जो फी होगी वो सिर्फ 7,000 होगी। ये न्यू बैच हमारा 4.0 है। 7,000 में पता आपको मिलेगा क्या कुछ? इस 7,000 के अंदर सिंपल सी बात है, आप लोगों को 100% प्रिपरेशन एक यूनिवर्सिटी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज की मिलेगी। अब वो प्रिपरेशन मिलेगी कैसे? हमारी होती है डेली लाइव क्लासेस। अब वो डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग होती है शाम 7 से लेके रात 11 बजे तक। अब इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपको पाकिस्तान के टॉप फैकल्टी पढ़ाती है। अब वो टॉप फैकल्टी कैसे टॉप फैकल्टी है, रिजल्ट चेक कर सकते हो भाई। टॉप फैकल्टी के पास बच्चे पढ़ के ही तो टॉपर बनते हैं। नस्ट में, यूईटी में, प्यास में, फास्ट में, एनटीएस हो, एयर हो, कॉम सेट्स हो, एनईडी, मेहरान हो, तो तमाम के अंदर हमारी टॉप पोजीशंस हैं। और ये टॉप फैकल्टी आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, कोई सब्जेक्ट आपका स्किप नहीं होगा, और आपको पढ़ाया जाता है टॉपिक वाइज। यानी आप लोगों को जैसे एडवांस मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स भी मिलेंगे। यानी आप लोगों को सारे के सारे जो लेक्चर नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों को जब एक चैप्टर पढ़ाया, वो चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर की क्विक रिवीजन
रिवीजन होती है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को उसी चैप्टर का एक टेस्ट दिया जाता है और उस टेस्ट की लाइव क्लास में टीचर सोल्यूशन करवाता है। साथ में आप लोगों को वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाती है विद सोल्यूशन। इसके बाद जब आप लोगों का पूरे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर अप होता है, उसके बाद हमारी मास्टर रिवीजन क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमारे टेस्ट सेशन होते हैं, 10-10 मॉक टेस्ट, एफएलपीज आप लोगों से लिए जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर यू फॉर योर एप्टीट्यूड एंड एंट्री टेस्ट जो आप लोगों के पास आ रहे होते हैं। और इसमें एक आधी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन होती है। तो आप लोगों ने लेट नहीं करना, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं। अभी इस बैच 4.0 का हिस्सा बनिए। अगर प्यास यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेनी है, राउंड 2 प्रॉपर वे में तैयार करके दो, एक्सपेरिमेंट नहीं करने। अभी आपके पास आखिरी चांस है। नस्ट की बात करो तो आखिरी राउंड है, राउंड 4। यूईटी की बात करो तो राउंड 2 आखिरी राउंड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्यास की, तो आगे राउंड 2-3 इकट्ठे ही आ रहे हैं, कोई इनमें इतना गैप नहीं है। तो देर इज नीड टू ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम बैच ताकि आप स्केड्यूल में आओ, अदरवाइज गैप ईयर पे चले जाओगे। मेरे भाई कितने तादाद में बच्चे, हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे होते हैं जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते और किधर चले जाते हैं, गैप ईयर पे चले जाते हैं। आप लोगों की फैमिली में आपके बड़े भाई बहन, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पहले साल बड़ा कम बच्चों का एडमिशन हो पाता है उनकी डिजायर्ड फील्ड में, गैप ईयर पे चले जाते हैं, 1-2 साल जाया करते हैं। तो आपने ऐसे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं बनना, आपने पहले साल ही एडमिशन लेना है। उसके लिए एक स्केड्यूल में आओ। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम, रिजल्ट आते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम के टॉप फैकल्टी मौजूद है, तो पास एजुकेशन सिस्टम के पास जिनसे पढ़ के इन बच्चों ने टॉप किया है, हमारी फीस सबसे कम है और फीचर सबसे टॉप लेवल के हैं। इतने फीचर्स आपको कहीं पे भी और ऑफर नहीं किए जाते। हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट डाला हुआ है कि कहीं पे इतना पेड बैच में भी नजर नहीं आएगा। सो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो, स्केड्यूल में डिसिप्लिन में आ जाओगे और ये बोर्ड फ्रेंडली है। बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ होगी। बोर्ड में आप लोगों का 1 महीना रह गया या 1.5 महीना रह गया, जैसे ए लेवल वाले बच्चों के जून के अंदर एग्जाम्स हो रहे हैं, सिंध वाली साइड के या पंजाब बोर्ड के हो तो आप लोगों के मई के एंड पे या मई के मिड में हो रहे हैं। अभी आपकी एग्जैक्ट एक डेट शीट नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि 20-21 मई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आगा खान बोर्ड के हो, केपी के बोर्ड के हो, तो भाई आप लोगों के लिए बोर्ड फ्रेंडली बैच है। हम इधर जो एक्सपर्ट, हमारे पास जो पूरी टीम बैठी है ना, वो इन्हीं चीज पे वर्किंग कर रही होती है कि बच्चों को बैच में तैयारी कैसे करवानी है, चीजों को कैसे मैनेज करना है। बैच में आओगे तो रूटीन बनेगी, स्केड्यूल बनेगा इंशाल्लाह। आई होप कि आप तमाम बच्चे बैच के सब बनोगे, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ। बाकी वेरी वेल डन जो बच्चे बैच के स्टूडेंट है, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अगर मैं बात करूं प्यास यूनिवर्सिटी के इंग्लिश पोर्शन की, तो हमारे पास इंग्लिश के अंदर याद रखिएगा कोई एक डिफाइंड सिलेबस नहीं होता कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि ये कुछ 100 सिनोनिम्स हैं, इनको पढ़ के चले जाओ तो आप लोगों के पास सारा कवर हो जाएगा, या ये आप लोगों के पास एंटोनिम्स हैं, इनको पढ़ के चले जाओ। हाँ, इस तरह डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आप लोगों के पास सिलेबस एक और तरह से डिफाइन, वो ये कह देते हैं कि एफएससी के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है, मैट्रिक के अंदर जो आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई हैं, एफएससी किसने रखी, किसने ए लेवल रखा, किसने मैट्रिक किया, किसने ओ लेवल किया, किसने ओ लेवल 2 साल में किया, किसने ओ लेवल 3 साल में किया, तो ये डिफरेंट कैटेगरी आप तमाम बच्चों की बन जाती है। तो आप जो तमाम बच्चे जिन्होंने ये अपना ओ लेवल, ए लेवल, एफएससी या मैट्रिक आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें इंग्लिश की जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने अपनी पूरी लाइफ में वोकेबलरी की कितनी चीजें पढ़ी हैं, आपने ग्रामर की कितनी चीजें पढ़ रखी हैं, आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन को डील करना कैसे आता है, आपने प्रेपोजिशन कितनी पढ़ी है, तो मेरे भाई वो सारा आएगा, वो सारा आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि 200-400 सिनोनिम एंटोनिम आप लोगों को बताए जाते हैं तो वो करके जाना है। लेकिन अगर आप पास्ट ईयर की हिस्ट्री देखो ना, तो हमारे पास एक चीज सामने डिफाइन होकर निकल आती है, और वो ये निकल के आती है कि प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कंफर्म बात होती है कि सिनोनिम के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई ये शर्त नहीं है कि सिनोनिम आएंगे ही आएंगे। उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये चीजें मेंशन की हुई हैं कि आप इसके सिलेबस के अंदर से इस तरह की चीजें कर लो, लेकिन कोई ऐसे आपको स्पेसिफिकली टारगेटेड सिनोनिम एंटोनिम मिलते नहीं है देखने को। तो सिनोनिम आएंगे आप लोगों के पेपर में, एंटोनिम आएंगे। लास्ट ईयर प्यास की यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ था, तो मैंने उस दिन के एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए थे, यानी जिस दिन प्यास का टेस्ट हुआ था ना, उस दिन मैंने प्यास के एमसीक्यूज उसी दिन सॉल्व करवा दिए थे। यूट्यूब के ऊपर मौजूद भी होंगे। लिखोगे ना प्यास डे 1 एमसीक्यूज बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो वो लेक्चर आ जाएगा, उसमें मैं बता रहा था ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक के सिनोनिम एंटोनिम इस तरह के क्वेश्चन थे। तो सिनोनिम आपके लाजमी तौर पे आएंगे, एंटोनिम आप लोगों के आएंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना, सेंटेंस
कंप्लीशन के रिलेटेड आ रहे होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोगों के पास रीडिंग पैसेज के क्वेश्चन आते हैं। यानी अब देखो आप लोगों को एक आइडिया तो हो गया ना कि आप लोगों के पास क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। ऑन द अदर हैंड ये वो तमाम चीजें हैं जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप बच्चों के नस्ट में भी यही चीजें आ रही होती हैं। अच्छा यहाँ पे एनोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट है, एनोलॉजीज भी आएगी, नस्ट में भी एनोलॉजीज है। अच्छा नस्ट में एनोलॉजीज है, एनईडी में भी यही सिलेबस ऑलमोस्ट है, मेहरान के अंदर भी यही सिलेबस है। अब अगर मैं यूईटी की बात करूं तो यूईटी ई कैट के अंदर सिर्फ रीडिंग पैसेज आ रहा होता है, ठीक है। और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग एनटीएस टेस्ट हो, एनटीएस नेट का टेस्ट हो, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में ऑलमोस्ट यही सिलेबस होता है। आप लोग जानते ही हो सारे बच्चे, सिनोनिम एंटोनिम आ रहे होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग पैसेज होता है, एनोलॉजीज होती हैं, और इसके अलावा आप लोगों के पास प्रेपोजिशंस हो जाएं, टेंसेस के क्वेश्चंस हो जाएं। तो इस तरह आप तमाम बच्चों के पास चीजें आती हैं। तो मैंने आप तमाम बच्चों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम इदारे की तरफ से आप तमाम बच्चों के लिए मैं कुछ एक मटेरियल लेके आया हूँ जो आप लोगों को हेल्प कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ करके चले जाओ तो आप लोगों के इंग्लिश में 10/10 सही है, आप इंग्लिश में छा जाओगे और नीचे में 100/100 कह दूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को एक आइडिया देने आया हूँ। इसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल शामिल किए हैं। पेपर हमने नहीं बनाया, पेपर मैंने नहीं बनाया, तैयारी अपनी 100% रखनी है। यहाँ पे आपको एक आइडिया होता है। अब आपको वो गारंटी हमारे बैच में होती है, क्योंकि बैच में आपको इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाता है और इतना इजी वे में पढ़ाया जाता है, हमारे वो अलग अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं कि आप लोगों की फिर गारंटी होती है कि जो भी एमसीक्यू जिस भी टाइप का आएगा वो कवर हो जाएगा। हाँ अब इनके शॉर्ट ट्रिक, सिनोनिम के भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं, एंटोनिम के भी, रीडिंग पैसेज के भी, वो सारे आपको बैच में बताए जाते हैं। जिस तरह फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना विदाउट कैलकुलेटर, तो ये सारी टेक्निक्स आप लोगों को हमारे बैच में सिखाई जाती हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश का मजीद एक फ्लेवर लेना चाहते हो तो सिंपल इज दैट, यूट्यूब के ऊपर लिख दो नस्ट एनईटी इंग्लिश बाय पास एजुकेशन सिस्टम। अच्छा अब नस्ट एनईटी इंग्लिश में क्यों आपको बोला है, क्योंकि उसमें मैंने इंग्लिश के ना शॉर्ट ट्रिक काफी बता रखे हैं। नस्ट एनईटी इंग्लिश बाय पास एजुकेशन सिस्टम, ये लिखोगे और कहीं पे भी आपको वो शॉर्ट ट्रिक वगैरह नजर नहीं आएंगी, और किसी की भी वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह नजर नहीं आएंगी। आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक से भरपूर वो चीजें नजर आएंगी। आप देखोगे तो आप लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। पास एजुकेशन सिस्टम की नस्ट एनईटी की इंग्लिश की सीरीज देख लो। इसके अलावा प्यास के पिछले साल के इंग्लिश के आप लोगों के लिए एंड गेम थे, वो भी देख लो। लिख लो प्यास एंड गेम 2025 इंग्लिश बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ऐसे पूरी कमांड दो, आपके पास वीडियोस आएंगी, सुनो छा जाओ आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों ने करना के बेहतरीन नंबर लेके आने हैं और एक दफा पता चले कि प्यास यूनिवर्सिटी में बच्चे अपीयर हुए हैं। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ सिनोनिम। अब यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बच्चों आज अब इनको हम डील कर लेते हैं, इनको हम कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो तो हमारे पास है बी वाइल्डरमेंट। बी वाइल्डरमेंट का हमारे पास बेसिकली सिनोनिम पूछा गया। बी वाइल्डरमेंट कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड और पजल्ड। तो ये पजल्ड के मीनिंग में आता है, किसके मीनिंग में आता है, पजल्ड के मीनिंग में आता है। तो पजल्ड मतलब कंफ्यूजन, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज ओमिट। ओमिट का हमारे पास क्या होता है, ओमिट का मतलब होता है लीव आउट करना, या किसी चीज को इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना, तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास म्यूटिनी का हमारे पास आ जाता है। म्यूटिनी का हमारे पास क्या होता है, दैट वन इज ओपन, जो रिबिलियन अगेंस्ट अथॉरिटी होता है उसको बोला जाता है, तो रिबिलियन हमारे पास बनेगा अल्फा ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज रेजिलियंट। रेजिलियंट का हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी रेजिलियंट फ्लेक्सिबल, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास ल्यूर हमारे पास पूछा गया पास्ट ईयर के अंदर से, ल्यूर का हमारे पास बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी जो यूज टू अट्रैक्ट के लिए यूज की जाती है, यानी डिकोय हमारे पास इसका बनेगा डिकोय, यानी यूज फॉर अट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास आइसोलेशन आ जाता है बच्चों। आइसोलेशन होता है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अलोन पता है ना, जो अलोन फीलिंग, आइसोलेट कर देना, तो हमारे पास यहाँ पे इसका एग्जैक्ट क्या बनेगा, दैट इज सॉलिट्यूड बनेगा ना। सॉलिट्यूड भी अलोन या लोनलीनेस को कहते हैं। फिर हमारे पास डेलीरियस से हमारे पास आ गया, उसका सिनोनिम आप लोगों ने बताना है। तो डेलीरियस का हमारे पास बेसिकली बनेगा दैट वन इज मैनिक। मैनिक इसका बनेगा। डेलीरियस बेसिकली कहते हैं जिसको हम कहते हैं ना एक्साइटमेंट, और मैनिक स्टेट को बोला जाता है, मैनिक स्टेट, तो मैनिक इसका बनेगा।
फिर हमारे पास सोलमेंटी हमारे पास आ जाता है, सोलमेंटी का हमारे पास बनेगा दैट वन विल बी ग्रेविटी, यानी कि जो सीरियसनेस को बताता है, सीरियसनेस या ग्रेविटी। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन कार्डिनल। अब कार्डिनल का हमारे पास क्या होगा बच्चों, कार्डिनल का हमारे पास होगा फंडामेंटल। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज डिल्यूट। डिल्यूट का हमारे पास क्या होगा, डिल्यूट का हमारे पास होगा मिसलीड करना। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन सिनोनिम है इनफिम। इनफिम का हमारे पास बेसिकली इनफिम का होता है फीबल। इनफिम का क्या होता है, फीबल। अब आप बोलोगे फीबल भी नहीं पता है, तो फीबल बेसिकली किसके मीनिंग में आता है, ये आता है हमारे पास वीक के मीनिंग में। तो वीक हमारे पास ये वीक कमजोर वाला है, ठीक है। उसके बाद आउटफिट। आउटफिट का हमारे पास आ गया, ओके। आउटफिट का हमारे पास क्या होता है, दैट वन इज आउटफिट बेसिकली फर्निश को बोला जाता है ना, फर्निश, जो चीज फर्निश होती है। नेव का हमारे पास पूछा गया, अब नेव का हमारे पास क्या होगा, नेव का हमारे पास होगा दैट वन विल बी अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद एंटाइस का हमारे पास सिनोनिम पूछा गया। अब एंटाइस का हमारे पास क्या होगा, दैट वन इज अट्रैक्ट। उसके बाद पेरिलस का हमारे पास पूछा गया सिनोनिम। पेरिलस का हमारे पास सिनोनिम होगा दैट वन विल बी, यहाँ पे देखते हैं। पेरिलस का हमारे पास क्या सेफ होगा, नो। इसका क्या सेफ हमारे पास होगा, नहीं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज डेंजरस। क्या डेंजरस होगा, यस। पेरिलस बेसिकली कहते हैं फुल ऑफ डेंजर को। तो ये बी ऑप्शन मुझे सही देख के है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का हमारे पास क्या होगा, दैट वन विल बी एडेप्टेबल। उसके बाद हमारे पास प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी प्लेंटीफुल, कसरत में जो चीज ज्यादा हो। फिर सेगेशियस का हमारे पास पूछा गया बच्चों, सेगेशियस का हमारे पास आता है वाइज। उसके बाद हमारे पास है टेकिटर्न हमारे पास, और इसका हमारे पास बनेगा दैट वन विल बी रिजर्व। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास थे सिनोनिम। आई होप यू एंजॉयड सिनोनिम्स, आप लोगों को कवर अप हुए होंगे। आओ बच्चों, यही एनर्जी लेवल रखते हैं अपना एंटोनिम्स के लिए। अच्छा जी, एंटोनिम आ गया हमारे पास कॉशियस। कॉशियस का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा, रेकलेस। रेकलेस होगा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड। उसके बाद हमारे पास पंचुअल। पंचुअल का हमारे पास होता है टैर्डी। उसके बाद हमारे पास है डिल्यूड। डिल्यूड का हमारे पास क्या होगा, दैट वन विल बी, यहाँ पे देखोगे तो इनलाइटन। इनलाइटन हमारे पास सी ऑप्शन में है। फिर रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का हमारे पास क्या होगा, फिल्म सी। उसके बाद एंटाइस का हमारे पास क्या होगा, एंटाइस का हमारे पास होगा दैट वन विल बी रिपल्स। रिपल्स। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पेरिलस। पेरिलस का हमारे पास सेफ हो जाएगा फिर एंटोनिम। और उसके बाद हमारे पास है एमिलोरेट। एमिलोरेट का हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट वन विल बी वर्सन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वर्सन। एमिलोरेट बेसिकली कहते हैं मेक बेटर, ऑपोजिट क्या होगा, वर्सन। बेटर नहीं करना, गलत करना वर्सन में। फिर एम्फिरियल हमारे पास आ गया। एम्फिरियल का अच्छा, एफिर एफिमिरल का आप लोगों ने एंटोनिम बताना है। एफिमिरल का हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा, एफिमिरल कहते हैं शॉर्ट लिव्ड को, और ऑपोजिट क्या होगा, परमानेंट। उसके बाद लाउड। लाउड का हमारे पास क्या होता है, लाउड का हमारे पास बनता है एंटोनिम बताना है। लॉर्ड बेसिकली कहते हैं प्रेज को, तारीफ करना। तारीफ करना, ठीक है, लॉर्ड प्रेज करना। तो इसका उल्टा क्या बनेगा, प्रेज तो नहीं ना फिर बना, एक्सटोल भी नहीं बना, क्रिटिसाइज। यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का आप लोगों ने बताना, ओके बच्चों। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। मैं बता देता हूँ मैं इधर किस लिए मौजूद हूँ। अनक्लियर जो मुश्किल लगता है ना, अब मुझे क्या बता, आपको क्या, मैं बल्कि सबका बताता जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ऑब्सक्योर का हमारे पास होता है अनक्लियर, अननोन। तो ऑपोजिट क्या होगा, क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज मिटिगेट करना। अब मिटिगेट का मतलब क्या होता है, लेसन, कम करना। कम करना, लेसन। ये लेसन वो वाला कम करना, ठीक है ना। लेसन LESSON, लेसन सबक होता है। ये LE जैसे कहते हैं प्लीज लेसन द स्पीड ऑफ द कार, प्लीज कार की स्पीड को कम कर दीजिए। तो इसका बताना क्या है, उल्टा बताना। तो लेसन तो नहीं ना होगा, ये तो इसका मीनिंग होता है। तो मेरे बच्चों लेसन का हमारे पास उल्टा क्या बनेगा, लेसन का मतलब होता है कम कर देना, चीज को मिटिगेट कर देना। तो ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई ज्यादा कर देना। नोविस। नोविस का हमारे पास क्या बनेगा, नोविस कहते हैं बिगनर को, ऑपोजिट बनेगा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। उसके बाद हमारे पास प्रो प्रोलिफ प्रो हमारे पास प्रोलिफिक। प्रोलिफिक हमारे पास बनेगा। अब इसका एंटोनिम आप लोगों ने बताना है। तो प्रोलिफिक का हमारे पास बनता है
अबंडेंट में कोई चीज का होना और बहुत कसरत में होना, फ्रूटफुल होना, तो इसका एंटोनिम बनेगा बैरिन। उसके बाद हमारे पास बनता है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? रेलिंक्विश कहते हैं किसी चीज को जाने देना, लेट इट गो, लेट इट गो। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? जाने ना देना, रख लेना, कीप। उसके बाद हमारे पास सबलाइम। सबलाइम का हमारे पास क्या बनता है? सबलाइम कहते हैं एक्सीलेंस को, और ऑपोजिट क्या बनेगा? इंफीरियर, इंफीरियर। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का हमारे पास क्या बनता है? टेम्परेरी। ऑपोजिट क्या होगा? लास्टिंग। उसके बाद बच्चों हमारे पास वेहिमिनेंट का क्या होता है? दैट वन इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो ऑपोजिट इसका क्या बनेगा? ऑपोजिट बनेगा एपैथेटिक। एपैथेटिक हमारे पास सी ऑप्शन में है। उसके बाद है हमारे पास जीलस। जीलस का हमारे पास क्या होता है? फुल ऑफ फेवर, जिसमें मतलब हमारे पास जिसे कहते हैं ना फुल ऑफ फेवर, तो ऑपोजिट बनेगा हमारे पास इनडिफरेंट। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर बेनिवोलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पूछा गया है। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट होता है वेल मीनिंग में आता है। ऑपोजिट क्या होगा? मैन्युवलेंट। मेलीवुलेंट, मेलीवुलेंट होगा मेलीवुलेंट। अल्फा ऑप्शन में है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कॉन्साइज। कॉन्साइज का हमारे पास क्या होता है? जिसे हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन देना चंद लफ्जों में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है ना, कॉन्साइज होता है मोर इंफॉर्मेशन। मैं बताता हूँ, मोर इंफॉर्मेशन। और वर्बल्स का मतलब होता है कम इंफॉर्मेशन। गॉट इट? अच्छा जी बच्चों, उसके बाद रीडिंग पैसेज हैं। ओके जी, रीडिंग पैसेज की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, रीड पैसेज। क्या पैसेज को पढ़ेंगे? नो। पास एजुकेशन सिस्टम का रीडिंग पैसेज के लिए सुपर शॉर्ट ट्रिक को याद रखा जाएगा। सुपर शॉर्ट ट्रिक। सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या है पास एजुकेशन सिस्टम का? कि रीड, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, देन पैसेज। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है, तो ये बेहतरीन हमारे पास बनेगा। अच्छा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज हैप्पीनेस मोस्टली स्ट्रांगली कनेक्टेड टू? हैप्पीनेस किसके साथ होता है? हैप्पीनेस किसके साथ जुड़ा होता है? यहाँ पे मैं देखने की, आओ मिल के बच्चों देखते हैं ना, कोई मैं अकेला थोड़ी ना देखूंगा। आओ इधर जरा। वेल्थ या पोजेशंस के साथ, या रिलेशनशिप्स के साथ, या हमारे पास मोस्ट पीपल हैप्पीनेस कम्स फॉर हैविंग मनी, हाउ रिसर्च शो हैप्पीनेस इज मोस्ट लाइकली टू द रिलेशनशिप। अच्छा देख लो, देख लो, इधर मिल गया आंसर। तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? बीटा ऑप्शन। देखो मजा आ रहा है, ये फायदा होता है, मेरी बातें मानते हैं जो मजा आएगा आप लोगों को देखना। व्हाट डज द मोस्ट पीपल मिस्टेकनली बिलीव ब्रिंग्स हैप्पीनेस? लोगों का ख्याल क्या होता है भाई? लोगों का ख्याल होता है कि पैसा होगा, खुशी होगी। लोगों का ख्याल होता है कि ये सारी चीजें करेंगी। तो लोगों का तो ख्याल होता है मनी एंड पोजेशन से होता है खुशी मिलती है। जी बिल्कुल, खुशी तो मिलती है पैसे से। किसको नहीं खुशी मिलती? जी बिल्कुल मिलती है। लोगों का ये ख्याल। लेकिन इधर आप लोगों ने ना बड़ा संस्कारी सा बंदा बन के बैठना है। आपने नहीं नहीं नहीं, पैसे से कोई खुशी नहीं होती है। पर्पस, ग्रेटिट्यूड, रिलेशनशिप, मम्मा के साथ रिलेशन अच्छा है, पापा जी के साथ रिलेशन अच्छा है, दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कि दोस्त बहुत खुश हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप गाइड करते हो, सब कुछ है। तो आप लोगों ने इधर थोड़ा सा ना ऐसे संस्कारी सा बन के बैठना है, ठीक है? ऐसा नहीं, अपने अंदर की बातें नहीं बतानी। नहीं, ये पैसा मैटर करता है। पैसे से दोस्ती से थोड़ी भूख खत्म होगी भाई, पैसे से होगी। पैसा ये चीजें नहीं, इधर इधर आप लोगों ने बहुत संस्कारी बन के बैठना है। ओके, व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस? पैसेज किसके बारे में डिस्कस करता है? भैया देख लेते हैं। वैसे ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को नहीं बता रहा है ना, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को बता रहा है कि हैप्पीनेस किससे होती है। भाई स्टार्ट, पहली लाइन पे और आखिरी लाइन पे टाइटल दिया होता है। नोट कर लो भाई, नोट कर लो भाई की बातें। पहली लाइन में या आखिरी लाइन में टाइटल होता है। पहली लाइन में कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं, आखिरी लाइन में वेरी लिटिल टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बारे में देख लो कहीं पे। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हाँ बिल्कुल। द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस ना, क्योंकि रॉन्ग हैप्पीनेस क्या है? पैसा और ये चीज है, ठीक है। द वर्ड रिसर्च इन द पैसेज सजेस्ट द इंफॉर्मेशन, ये साइंटिफिक को शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज बच्चों, which of the following contributes least to happiness according to the passage? Least to happiness तो मनी होगी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप तमाम बच्चों को 100% क्लियर हुआ। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट?
अच्छा बच्चों, यहाँ तक फुल क्लियर है। अब यहाँ पे अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं कर बैठोगे। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर है द मैन अलोंग विद हिज चिल्ड्रन डैश वॉकिंग इन द रेन, द मैन अकेला है तो वॉज, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज $1,000 डैश नॉट अ स्मॉल सम, $1,000 इज नॉट अ स्मॉल सम। उसके बाद है आई डैश द ऑफिस एट, आई लेफ्ट द ऑफिस, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है ही डिसाइडेड डैश द ब्लू शर्ट, ही डिसाइडेड ऑन द, अच्छा ही डिसाइडेड ऑन द ब्लू शर्ट। उसके बाद है उसने ब्लू शर्ट पहनने का फैसला किया। वी स्टिल हैवंट कम डैश विद एन इंटरेस्टिंग थीम फॉर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। वी स्टिल हैव नॉट कम डैश विद, तो अप, वी स्टिल हैव नॉट कम अप विद एन, तो यहाँ पे अप आएगा प्रेपोजिशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द चेस मास्टर प्रोमिस टू डैश हैवक अपॉन द ओपोनेंट्स पॉन्स, तो रेक, WREAK, रेक, ये वाला। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन है। द बॉक्स इज डैश ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड, द बॉक्स इज पेंटेड। ठीक है, जो चीज ऑलरेडी हुई पड़ी है तो पेंटेड सेकंड फॉर्म। डैश पीपल नो द टाउन बेटर देन ओल्ड जेक हेयर, तो यहाँ पे बनेगा फ्यू पीपल नो, फ्यू पीपल, आ फ्यू नहीं होता है, खाली फ्यू होता है। लिटिल क्या, लिटिल क्वांटिटी में आता है, फ्यू नंबर में, तो पीपल नंबर्स में होंगे। ही वुड लाइक डैश हैव अ जॉब इन द सेम ऑफिस एज हिज ब्रदर, ही वुड लाइक टू हैव अ जॉब, ही वुड लाइक टू हैव अ जॉब। उसके बाद है चूज द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल डैश मैनी ऑफ द टेक्सचर्स एंड फ्लेवर इन आवर फूड, बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दैट डिफर डैश वन एंड अदर, दैट डिफर फ्रॉम वन एंड अदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज rhymes have been traced back to a collection that appeared in England dash 1760, in England होगा ना, तो इंग्लैंड इन 1760। ठीक है, इन इंग्लैंड ऑलरेडी आ गए तो सन अगर आ जाए, कोई तारीख आ जाए, तो उसके लिए भी इन यूज करते हैं। जेट इंजन्स आर यूज्ड इंस्टेड डैश पिस्टन इंजन्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट द स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट, जेट इंजन्स आर यूज्ड इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ तो ऑफ आता है। उसके बाद है द डॉक्टर गेव अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन फॉर होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज ही गेव अ टॉक, तो टॉक के साथ क्या होता है, टॉक ऑन द कॉज ऑफ डेंगू फीवर, तो किसी चीज के ऊपर बहस करनी हो, बात करनी हो, तो उसके लिए ऑन यूज किया जाता है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल बी ऑन, तो ऑन की प्रेपोजिशन हमने यूज कर ली। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट स्पेरिंग डैश मी, द कैट स्प्रैंग, द कैट स्प्रैंग अपॉन आएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द फैक्ट्री बिगेन प्रोडक्शन डैश 22 जुलाई, तो हमारे पास ऑन 22 जुलाई आएगा ना, जो डेट होती है। अगर सन होता, साल होता, तो उसमें इन आना था। डोंट ओपन द डोर डैश द ट्रेन स्टॉप्स, अनटिल द ट्रेन स्टॉप्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज आई यूजुअली स्लीप डैश 6 आवर्स, आई यूजुअली स्लीप फॉर 6 आवर्स, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 100% सही से बताइएगा, मजा आ रहा है, क्लियर हो रही हैं चीजें। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आ जाते हैं, चूज द एनोलॉजी। ओके, रिवॉल्वर हॉस्टर रिवॉल्वर, इसका आपस में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। भाई हॉस्टर इज अ केस फॉर रिवॉल्वर, जस्ट एज स्कैबर्ड इज केस फॉर स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के लिए जो केस बनता है उसको स्कैबर्ड बोला जाता है। साउंड मफल्ड है, तो मफल्ड इज अ लेस इंटेंस वर्जन ऑफ साउंड ना, मफल्ड, मफलिंग करना। ठीक है, जस्ट एज डिम जो है वो इंटेंस का कम होगा, डिम जो है वो इंटेंस का होगा। ठीक है, उसका डिम और लाइट, लाइट तेज और डिम कम, ऐसे ही है। उसके बाद है कूल और कोल्ड, भैया इसी तरह वार्म और हॉट आ गया। इसी तरह हमारे पास है
फॉक्स और कनिंग। अब फॉक्स और कनिंग में हमारे पास क्या है, कनिंग इज अ करेक्टरिस्टिक फॉर ए फॉक्स जस्ट लाइक वाइज इज अ करेक्टरिस्टिक फॉर ऑल। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डेल्टा ऑप्शन। इस तरह कहते हैं, एक को ऑल और दूसरे को वाइज अक्लमंद। एम्बेरस और ह्यूमैलिटी, ह्यूमैलिएट, ह्यूमैलिएट और एम्बेरस, इसमें आ गया हमारे पास। ह्यूमैलिएट इज मोर इंटेंस फॉर्म ऑफ एम्बेरस ना, तो जस्ट लाइक इन्फ्uriate जो हमारे पास होगा, इन्फ्uriate ये एनोय का आ जाएगा, मोर इंटेंस फॉर्म, यानी इन्फ्uriate के इंटेंस फॉर्म एनोय, एम्बेरस, ह्यूमिलिएट। उसके बाद है सर्जन और स्कैल्पल। अब यहाँ पे शेफ और नाइफ का आपस में कॉम्बिनेशन है, उसका राइटर का पेन के साथ है, लेकिन इस हिंट के मुताबिक हमारे पास कौन सा ठीक बन रहा है, वो शेफ और नाइफ है। फिर हमारे पास नेसेसिटी और इन्वेंशन। नेसेसिटी और इन्वेंशन है, और इससे हमारे पास कॉज और इफेक्ट, इसकी एनोलॉजी बनी, रिलेशन बना। यॉन और बोर्डम हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा इसका क्राई, सैडनेस, लाफ, ह्यूमर, स्माइल, हैप्पीनेस, तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही इसके मुताबिक ठीक बनेंगे। उसके बाद फ्रेंडली और इनिमिकल हमारे पास है, तो इसका हमारे पास लव और हेट बनेगा। बच्चों एक और देख लीजिए, हमारे पास पेस्टिसाइड और प्लांट है, तो एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन, ये इनका रिलेशन बनेगा। डेल्टा ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास इंग्लिश के अंदर कुछ चीजें थी एनोलॉजी के रिलेटेड। आगे हमारे पास ईच ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें से कंप्लीट सेंटेंस बताइए। तो वॉकिंग अवे was दीपक्स रिस्पॉन्स फॉर रिडिकुलस टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉस। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में ठीक लिखा हुआ है, गॉट इट। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज वर्ड word that sound similar to noises they describe are examples of, जो सिमिलर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एनो, ये हमारे पास ओनोमेटोपिया बनेंगे, बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद है टेलीफोन डैश सिवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट, द टेलीफोन हैड रंग, बच चुका था बिफोर आई आंसर। पहले हिस्से में अगर सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे हिस्से में थर्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अगर एक क्लॉज में सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, गॉट इट। उसके बाद आई सॉ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड, आई सॉ हर्ड ऑफ काउज, रिवर देखे, तो ये हमारे पास ये बन गया, हर्ड ऑफ काउस इन द फील्ड। उसके बाद बच्चों है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है। तो वो हमारे पास है ईच ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी, तो ईच ऑफ द प्लेयर इज रेडी, इज आना चाहिए था। जो इज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड, हमारे पास इसमें क्या है, आई वेंट टू स्टोर यस्टरडे, इसमें कोई कुताही नहीं है। चेंज द वॉइस, आई बॉट अ लैपटॉप, तो सिंपल, अ लैपटॉप वाज बॉट बाय मी, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुझे बी ऑप्शन में ही दिख गया। उसके बाद है चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू, तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट फेथ इन मी, जो कि अल्फा ऑप्शन में ही नजर आ गया। उसके बाद है पैसिव वॉइस में, तो थर्ड फॉर्म बनती है साथ, हैज हैव लगता है। आई हैडंट ओवरस्लेप्ट आई डैश द ट्रेन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो आगे अब आएगी सेकंड फॉर्म। अब आगे जब सेकंड फॉर्म आएगी, तो आप लोग चेक कर सकते हो, वुड आ जाएगा, वुड सेकंड फॉर्म ही होता है ना, विल पहली फॉर्म होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा हमारे पास है। तो ये आपको फुल क्लियर हुआ, वुडंट हैव मिस्ड, ओके। तो इसमें हमारे पास बनेगा ही इज द मैन आई वाज लुकिंग फॉर, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर प्यास यूनिवर्सिटी 2026 एडमिशन इंग्लिश एंड गेम। अगर आप बच्चों ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, तो अभी हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 10th ऑफ अप्रैल से शुरू होगा। इस नंबर पर रब्ता करके अभी हमारे बैच के हिस्सा बनो, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती है मेरे भाई। इसमें प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 भी तैयार करवाया जाएगा, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 भी, और एक स्केड्यूल में, एक डिसिप्लिन में आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा, एक प्रॉपर वे में एक शेड्यूल बनेगा आप लोगों का। ना सिर्फ प्यास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आप लोगों के पास कंफर्म हो जाएगा, बल्कि इसके
अलावा बच्चों आप लोगों के पास फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। नस्ट का राउंड 4 जो आखिरी राउंड है इस साल एडमिशन के लिए, यूईटी का राउंड 2 जो आखिरी राउंड अभी आप लोगों का आ रहा है। अगर बोर्ड एग्जाम्स का वेट करोगे तो बोर्ड एग्जाम से इन टेस्ट को खा जाएगा, बोर्ड का टाइम इन टेस्ट को लेके उड़ जाएगा, पीछे कोई टाइम नहीं बचेगा इन एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। फिर खुदा ना खास्ता गैप ईयर पे चले जाओगे, एक साल जाया होगा, और एक साल बाद भी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन ना हुआ तो क्या करोगे। तो हमारे बैच के हिस्सा बनो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैच। हम आपको ऑफर करते हैं डेली लाइव क्लासेस। अभी इन डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग पता क्या होती है? ये जो हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, इन डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग बच्चों हमारे पास होती है शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। इसके बाद बच्चों इनमें टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाती है। ये वो फैकल्टी है जिनके पास पढ़ के इन बच्चों ने टॉप किया। आप लोगों ने ये रिजल्ट देखे होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में टॉप किया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो प्यास के ओवरऑल टॉपर। यहाँ पे प्यास के अंदर 95 का एग्रीगेट, 97 का एग्रीगेट, 98 का एग्रीगेट आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे इन तमाम बच्चों के एग्रीगेट्स को आप लोग चेक करो, 98.6 का एग्रीगेट है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ओवरऑल टॉपर आप लोग चेक कर सकते हो। अगर जीके के टॉपर हो, कॉम साइंस के टॉपर हो, मेहरान के, आईटीयू के, प्यास के, ओवरऑल नस्ट के, और यहाँ पे फास्ट में टॉप पोजीशन हो, पहली पोजीशन हो, पहली 5 पोजीशन हो, पहले 10 पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम इदारे की हैं। नस्ट के अंदर टॉप पोजीशन आप लोग हमारी चेक कर सकते हो। तो ये वो बच्चे जिन्होंने इन टॉप फैकल्टी के पास पढ़ के अपना स्कोर इस लेवल का किया। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप इन टॉप फैकल्टी के पास पढ़ो, देयर इज अ नीड टू ज्वाइन आवर बैच जिसमें टॉप फैकल्टी पढ़ाएगी। इसके अलावा आप लोगों को टॉपिक वाइज तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। जैसे ही टॉपिक आप लोगों का खत्म होगा, साथ ही उसके आप लोगों को पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को करवाया जाता है उसी टॉपिक के रिलेटेड। जब एक चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर की आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाई जाती है। क्विक रिवीजन के बाद उस चैप्टर का आप लोगों से टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट का लाइव क्लास में आप लोगों को सोल्यूशन करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को एक वर्कशीट दी जाती है, और वर्कशीट भी आप लोगों को सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स हमारे बैच में पढ़ा रहे होते हैं, मल्टीपल हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर। उसके बाद बच्चों आप लोगों को लेक्चर नोट सारे के सारे हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को वर्कशीट टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करते हैं। कोई अलग फी नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, सिर्फ 7,000 वन टाइम पे करना है। इसी में ना सिर्फ प्याज का राउंड 2 कवर होगा, बल्कि प्याज का राउंड 3 भी तैयार करवाया जाएगा। ना सिर्फ प्याज यूनिवर्सिटी तैयार होगी, बल्कि यूईटी का राउंड 2 भी तैयार करवाया जाएगा, एनईडी का राउंड 1 भी तैयार करवाया जाएगा। इसमें मेहरान की भी तैयारी करवाई जाएगी, आईबीए की भी तैयारी होगी, लम्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, और इसी में आप लोगों को नस्ट की, एमडी कैट की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इस एक फी के अंदर लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बनो। अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप टॉप ऑफ द लाइन आओ, आप लोगों को नहीं यकीन, हमें यकीन है आप पे। आप लोगों को लगता है आप एवरेज रहोगे, हमें पता है कि ये बच्चे भी एवरेज थे, इन्होंने एक स्केड्यूल में पढ़ा और इनके स्कोर कितने ज्यादा आ गए। कोई ये बच्चे बोर्ड के टॉप पर नहीं है, कोई इन बच्चों की मैट्रिक और इंटर में बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है। ये आप ही की तरह के बच्चे हैं, इन्होंने भी टॉप किए, तो आप लोग भी कर सकते हो। अभी हमारे बैच में हो, यू विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग अवर सेशन। दुआ में याद रखिएगा, अपने मार्क्स को भी इस नंबर पर शेयर कीजिएगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग अवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।